एक बाप जिसकी इज्जत बेटी तार तार कर गई। एक गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां थीं। उसका छोटा बेटा अपाहिज था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तो इधर उधर भटकता रहता था। राजू के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, जिससे राजू किसान गुजर बसर करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका हंसता खेलता परिवार बड़ा हो रहा था। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। राजू का बड़ा बेटा जवान हो गया। राजू ने बड़े बेटे की शादी धूमधाम से किया। राजू के परिवार में कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा। 6 महीने बाद मानो राजू के परिवार को किसी की नज़र लग गई। बड़ा बेटा 6 महीने बाद अलग हो गया। राजू का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी दोनों अलग रहने लगे, जो कि सभी जमीन जायदाद राजू के बड़े बेटे को ही मिलती। अब भगवान ने राजू किसान की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद मानो राजू किसान पर पहाड़ बनकर कहर टूट पड़ा। कैंसर में राजू की पत्नी की मौत हो गई। अब घर की जिम्मेदारी उसकी तीनों बेटियों पर आ गई। अब राजू की तीनों बेटियां राजू के साथ खेतों पर काम करती। अब उसकी बड़ी बेटी जवान हो गई। बाप को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजू अभी किसी लड़के की तलाश कर ही रहा था। उसकी जवान बेटी अपनी जवानी को रोक नहीं पाई और किसी गैर बिरादरी के लड़के से प्यार कर बैठी। खेतों में काम के बहाने उस लड़के से गुर छल्ले उड़ाने लगी। एक बाप ने अपनी इज्जत की खातिर दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को मार डाला। फिर कुछ दिन ठीक चलता रहा। राजू की दोनों बेटियां स्कूल जाती थी और फिर राजू की बिचली बेटी किसी ठेले वाले के प्यार में फंस गई। एक दिन राजू अपनी बिचली बेटी को स्कूल छोड़कर आया था कि स्कूल से खबर आई कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। राजू किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसका बेटियों से विश्वास उठ चुका था और कहने लगा, मेरी बेटी मेरी इज्जत तार तार कर गई। अब राजू के पास उसका अपाहिज बेटा और छोटी बेटी बची थी। अब राजू किसान को यह डर सता रहा था कि उसकी छोटी बेटी भी बड़ी बेटी की तरह ना निकल जाए। दोस्तों, यह कहानी नहीं, यह आज के ज़माने की हकीकत है। दोस्तों, इस कहानी के मध्य अपील है कि सभी भाई बहन, बेटा बेटी अपने माँ बाप की इज्जत कायम रखें। बहुत बदनसीब होते हैं वह माँ बाप जिनके बेटा बेटी उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। जवान बेटी को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी साथ साथ होती है। यह तुम पर निर्भर है, तुम किसे अपनाते हो, अच्छाई को या बुराई को। दोस्तों, कहानी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।